अगर राजनीति में जैसे जैसे आपको जवाबदारी मिलती जाए, आप बड़े इंसान बनते जाएं, आप विनम्रता सीखें, जितने विनम्र बनेंगे उतने बड़े इंसान बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अभी अध्यक्ष बने हैं नवीन, हमसे बहुत छोटे और बहुत ही सहज, सरल और विनम्र है। सबसे बड़ी बात है, बिहार का आदमी कोई विनम्र हो जाए, पर वो बिहार में विनम्रता के साथ आगे बढ़े। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं सचिन को व्यक्तिगत रूप से मेरा उनसे परिचय है। सचिन तेंदुलकर मेरे सामने उन्होंने ग्वालियर में 200 रन मारे, मैं और सिंधिया जी के साथ में थे। सिंधिया जी का पूरा परिवार था, मैं भी था। जब हम ड्रेसिंग रूम में मिलने गए, आप विश्वास करेंगे सचिन की आंख में खुशी के आंसू थे। दूसरे की जगह देखिए शरण भाई, लोगों को शायद इतिहास में पता होगा, ये जो ताजमहल है ना, ये ताजमहल कभी हमारे ही तो उसने पढ़ा और देखा कि प्रेम की भूमि कौन सी है, ब्रज। प्यार की भूमि कौन सी है, बोले ब्रज। ब्रज में उन्होंने स्थान ढूंढा तो ये विशाल मंदिर बन रहा था, इसमें आके वहां से निकाल के उनकी कब्र में से और उनको मुमताज को वहां डाला। ये मेरे प्रेम की निशानी है। वास्तव में उनका प्रेम तो वही दफन हो गया था राजपुर में, निशानी किसी दूसरे ने बनाई थी। तो नाम शाहजहाँ का ताजमहल, शाहजहाँ का ताजमहल नहीं, ये शाहजहाँ का ताजमहल नहीं है। इसको मैंने बहुत बड़ा बहुत अध्ययन किया और ये मंदिर बनते बनते मकबरा बना। मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ। हार और जीत बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे मालूम है बीना में हो रहा है, पर इस मैच को देखने के लिए खेल प्रेमी सागर से आते हैं, विदिशा से आते हैं, चारों तरफ से आते हैं। अच्छे खेल का प्रदर्शन करें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जीतने वाला जनता का दिल नहीं जीतता है और हारने वाला जनता का दिल जीत के चला जाता है। हम जनता का दिल जीतने के लिए खेलें, टूर्नामेंट जीतने के लिए। कि खेल में राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति में खेल नहीं होना चाहिए। और ये बात सही है, हम सब लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने खेलते खेलते राजनीति को कभी राजनीति की तरफ नहीं जिया। और इसीलिए हमारे आज भी संबंध इतने मधुर हैं। जो हमारी टीम थी, मैं तो नई पीढ़ी को यही प्रेरणा देता हूँ कि जीवन आता जाता रहता है, व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके हाथ में रेखा होती है, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलता। और इसलिए राजनीति में कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। कब किसका भाग्य जंप मार जाए कुछ नहीं कह सकते। और इसलिए हाथ की लकीर पे विश्वास करो। अपने हाथ की लकीर से तात्पर्य सिर्फ हाथ की लकीर नहीं, कर्म, अपने कर्म पर विश्वास करो। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा कि कर्मण्यवाधिके रास्ता, और तुलसीदास जी ने भी यही कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा। मतलब हर जगह कर्म की बात की गई है। और मुझे गर्व है कहते हुए कि गौरव जिस तरीके से काम करते हैं, हमें ये फक्र होता है बोलने में कि वो हमारा भतीजा है, गर्व होता है। आज शैलेंद्र भाई से मैं बात कर रहा था कि शैलेंद्र भाई, राजनीति में आप जितना काम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, कभी कभी क्या होता है, मेरे पिताजी एक किस्सा सुनाते हैं कि एक मुट्ठी बादाम खा जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 10 बादाम को घीस के सिलवट्टे में खाओ तो उसका एक मुट्ठी बादाम से 4 गुना ज्यादा फर्क पड़ता है। शैलेंद्र भाई की राजनीति 10 बादाम को घीस के
शैलेंद्र भाई, मतलब आज के राजनीतिक में जो युवा आ रहे हैं उनसे शैलेंद्र भाई को प्रेरणा लेना चाहिए। हमारी बहन सप्रे विधायिका है यहाँ से, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था, आज हमारे साथ है और बहुत स्वच्छ छवि है, लोग बड़ी तारीफ करते हैं। मेरा संपर्क तो आज थोड़ा ज़्यादा हुआ, 1-2 बार मिली है मुझसे, पर मुझे लगा कि धरती में पकड़ है। श्याम जी को मैं जब से जानता हूँ, जब इनके पूरे बाल थे एकदम और हीरो दिखते थे एकदम, मैंने कहा यार श्याम तू कहाँ राजनीति में आ गया यार, तू तो जब मुंबई बढ़िया जुल्फे उड़ती थी इनकी। पर इसने भी राजनीति में काम कर करके अपने सारे बाल उड़ा लिए, पर राजनीति में उसी प्रकार काम किया जैसे काजल की कोठरी में रहने के बाद कोई बेदाग निकले, ऐसा श्याम तिवारी हमारा जिलाध्यक्ष। भाई हीरा सिंह जी हमारे गोविंद सिंह जी के बड़े भाई, पर मैं समझता हूँ गोविंद सिंह से ज़्यादा पकड़ इनकी जिले के अंदर है। बहुत मेहनती है, बहुत जोरदार है और हमेशा मुस्कुराते ही रहे। ये जो हमेशा मुस्कुराने वाले लोग रहते हैं ना, बड़े खतरनाक है। इनके साथ कहीं पर मैयत में चले जाओ तो वहाँ पर भी मुस्कुराते रहते हैं, भैया दूसरे का दुख है और तुम मुस्कुरा रहे हो। पर हीरा सिंह जी की विशेषता है कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जरा तालियां बजा के स्वागत करें हमारे चौबे जी, जो खुरई के विधायक भी रहे, अब हमारे परिवार के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, बहुत कर्मठ है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। वृंदावन की तो बात ही निराली है। वृंदावन तो कृष्ण की जगह है। देखिए शैलेंद्र भाई, लोगों को हम लोग बड़े दुखी रहते हैं। इस मैदान को गौरव और उनकी टीम बड़ी मेहनत से, महीना भर की मेहनत से तैयार